बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सैमसन एग्री फार्म पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इन कैमरा सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। आप देख रहे होंगे फार्म की ज़मीन की तैयारी से लेकर उसकी कल्टीवेशन, फिर उसकी कटिंग, फिर उसका बेंडिंग का मरला, फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज, फिर पैकिंग, फिर उसकी लोडिंग कंटेनर तक का सारा मरहला हमने स्टेप बाय स्टेप अभी कैप्चर किया है। हमने देखकर बहुत अच्छा लगा। एक तरह से लग रहा था कि कोई यूरोप बाहर का ये समा है, कोई बाहर का सीन है। यहाँ पे जो हैवी इक्विपमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, और फिर टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। टोटल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये सारा काम कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो इनका ये शावरिंग सिस्टम है, इस ज़मीन के ऊपर, रेत के ऊपर, एक जगह पे एक रेत है, ऐसे रेतली सी रेत है, और यहाँ का माहौल भी बहुत गर्म होता है। मैं इस इलाका से हूँ, तो इन लोगों ने उस माहौल को भी जहाँ पे बहुत शानदार बनाया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। और इस इलाके के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे माहौल में मालियाती तब्दीली भी है। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे फूड के चैलेंजेस हैं, जानवर की फूड का भी चैलेंज है यहाँ पे, तो उसको पूरा करने के लिए ना सिर्फ उसको पूरा किया जा रहा है इससे, बल्कि जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कंटेनर्स की सूरत में ये बाहर जा रहा है, तो इससे कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। तो वही सलूट इन लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे आके डेरे लगाए हैं और बैठे हैं रेतले इलाके पे, अपनी तजर्बात कर रहे हैं, और तजर्बात से, बल्कि कामयाब तजर्बात अगर कहें तो अच्छा है, उससे ये मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मालूमात लेते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मच थैंकफुल कि यूएनएन न्यूज़ जो है वो हमारे पास आई है, और आपने हमारा सारा सिस्टम जो है वो दिखाया। इससे सबसे पहले तो ये होगा कि एक मोटिवेशन डेवलप होगी आसपास के फार्मर में कि वो इस सेटअप के साथ, इस बैरन लैंड के साथ कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। एक साल से ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर थी, और यहाँ पे कुछ भी काश्तकारी वगैरह नहीं हो रही थी। तो मैक्सिमम जो काम हो रहा था वो सिर्फ एफोरेस्टेशन हो रही थी, कोई फॉरेस्ट्री वगैरह का काम हो रहा था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो अब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इस डेज़र्ट को भी आबाद कर सकें। इससे 3-4 जो फ़वाइद हैं, वो सबसे पहला फ़वाइद ये है कि हम इस डेज़र्ट के अंदर जो कि साल से बारिशें वगैरह और वो तमाम चीज़ें जो कि पहले नहीं थी, तो अब हम एफोरेस्टेशन से इस इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम इस इलाके के क्लाइमेट चेंज की तरफ मूव करेंगे। ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज की तरफ मूव करेंगे, बल्कि फ़ूड सिक्योरिटी, जैसे मूसा साहब ने कहा, उस साइड पर हम मूव कर रहे होंगे। सेकेंडली, ये एक बिल्कुल बैरन लैंड है, तो इसके अंदर आपको काम करने के लिए बहुत सी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप के साथ नहीं लड़ रहे होते, आप क्रॉप बनाने के लिए नहीं लड़ रहे होते, बल्कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ लड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर ऑलरेडी एक पैशन का नाम है, लेकिन यहाँ पे वो पैशन आपको 4 गुना करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक ऐसी लैंड के साथ काम करना है जो कि बिल्कुल ज़ीरो पे है, और आपने उसको आबाद करना है। तीसरी बात यह है कि जो जैसे हफीज़ साहब ने एक डिसीजन बेहतरीन यहाँ पे लिया था रोड ग्रास का, तो रोड ग्रास ने इस इलाके में सिर्फ बाहर हमें ज़र मुबादला कमा कर नहीं दिया। हमारे मालकान की इन्वेस्टमेंट से और रोड ग्रास की लगने से यहाँ पे इस वक्त हम तकरीबन 100+ लोगों को रोज़गार हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से गांव थे, बिल्कुल जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को बाहर जाके कमाना पड़ता था, तो अब उनको डोर स्टेप पे यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी कंपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट इस एरिया में लेकर आई है। सेकेंडली, इस एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो एक बड़ा अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक ऐसी लैंड के ऊपर काम करने को मिलता है जहाँ पे आप काफ़ी सारे ट्रायल्स को देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, जैसे हम अपनी खाद तैयार कर कर, अपना ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर कर और कंपोस्ट वगैरह बना के हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करने की तरफ मूव कर रहे हैं। हम ऐसे प्लांट्स को लगा रहे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी हवा के अंदर से नाइट्रोजन को इस ज़मीन में फ़िक्स करें। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर, जो हम इस साइड पे, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, और यहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हार्डशिप्स डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ये लगता है कि बड़े ग्रुप्स को
اس سائڈ پہ موو کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہاں پہ لگا کے اس تمام لینڈ کو آباد کرنا چاہیے, کیونکہ ہم پہلے ہی پاپولیشن کے آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, تو ہماری ساری جو اچھی زمینیں ہیں وہ کالونیز اور اس سائڈ پہ موو کر رہی ہیں. تو اگر ہم آئندہ کچھ سالوں میں اگر ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف, یعنی ہمیں کچھ قحط کی طرف ہمیں موو نہ جانے, ہمیں نہیں جانا, تو اس لیے ہمیں اس سارے تھل کو آباد کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس سائڈ پہ فوکس کرے اور ان تمام لینڈس کو آباد کرنے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرے لوکل فارمرز کو اور بڑے فارمرز کو, تاکہ وہ اس کو آباد کریں اور ان دا اینڈ ہمارے پاس یہ تمام کا تمام رقبہ جو ہے آباد ہو جائے. تو ان دا اینڈ میں پھر دوبارہ شکر گزار ہوں UNN والوں کا کہ آپ آئے اور آپ نے اس جگہ کو اور اس جگہ کی افادیت کو ہائی لائٹ کیا, اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ جی. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کمال مہارت کے ساتھ چیزیں بتائیں اور محنت بھی کی. یقیناً یہ ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ جو چیزیں یہاں پہ آج کھڑی ہیں, یہ جو چیزیں یہاں پہ بنی ہیں, ان کی مینجمنٹ ہے. ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اپنی کاوشیں ہیں اور مالکان کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے اور ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. اور ان کا میسج بھی بڑا کھلا میسج ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ ان کو یہ چیزیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں. قریبی دریا ہے, اگر وہ ان کو ان کی مدد کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان کو الاؤ کر دیں کہ پانی کا سسٹم وہ لے کے آئیں. سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کافی ٹف ٹائم ہے, یہاں پہ انوائرمنٹ بڑا سخت ہے, اور وہ جو اپنی جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں, تو ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکس فیکٹر جڑا ہوا ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, گورنمنٹ اس کے اندر ریلیف دے, پھر سولر کے اوپر ان کو سبسڈی دے, اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کروائے, جبکہ وہ جہاں ایک مرلے کی قیمت 5-5 10-10 لاکھ روپے بن گئی ہے شہر میں, وہ زمین کو تو ہڑپ کر گئی ہیں بڑی بڑی سوسائٹیز. تو یہ لوگوں نے یہ جو بیڑا اٹھا رکھا ہے تاکہ ان کی فوڈ سیکورٹی کریں. ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیسٹی سائڈ کی دوائیاں یا جانوروں کی دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے انسانی دوائیاں بھی کم ہو گئی ہیں. اسی طرح سے فوڈ کے اندر یہ چیلنجز آئیں گے آنے والے دنوں میں. اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو, تو ایسی جگہوں پہ آ کے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور آگے بڑھنا ہوگا. السلام علیکم.